मोहम्मद आजम खान, क्या सरकार वही कर रही है, क्या सरकार वही कर रही है कि चेहरे पर लगी हुई धूल को साफ करने की बजाय आईने को साफ किया जा रहा है? और क्या ऐसे जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होगी? बिल्कुल मकसूद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2014 के बाद की जो सरकार है, पहली बात तो यह है कि उसने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बिल्कुल भूल गई है। नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है सरकारों की, ये इनकी डिक्शनरी में नहीं है, इसीलिए ये लोग इस्तीफा नहीं देते हैं। और कोई बताइए, तबादला कब से नब, मैं आपसे भी सहमत नहीं हूं, आप कह रहे नब गए, तबादला कभी भी नब गए नहीं हो सकता। तबादला तो एक रूटीन वर्क है। और क्या तबादले के बाद उनको पोस्टिंग नहीं दी गई? उनको ये तो नहीं कहा गया कि वेटिंग में गए? एटलीस्ट अगर सस्पेंड भी किए गए होते और ये कहा गया होता कि जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक निलंबित रहेंगे, जांच पूरी होने के बाद जो कार्रवाई जांच अधिकारी कहेंगे वो की जाएगी। और जांच कौन करेगा? वही सिविल अधिकारी करेंगे, वही लोग करेंगे। अरे आपको निष्पक्ष जांच करानी थी तो किसी जस्टिस से कराया होती आपने। आप फिर ले आए एक आईएएस को ले आ रहे हैं दूसरे आईएएस की जांच कराने के लिए। कहां जांच निष्पक्ष होने वाली है? बिल्कुल निष्पक्ष जांच नहीं होगी। एनटीए का क्या हुआ? एनटीए पे आपने अभी तक कार्रवाई नहीं करी। 2024 के पेपर लीक माना नहीं, जबकि 2024 में भी पेपर लीक था और 2026 में मान भी लिया, तब भी एनटीए पे कोई कार्रवाई आज तक नहीं की है। ये सरकार निकम्मी हो चुकी है। ये 17 साल के लड़कों ने बता दिया कि देखिए, हम बता रहे हैं कि आप सरकार चलाने लायक नहीं है, इस्तीफा दीजिए, जाइए घर बैठिए। लेकिन चूंकि इस सरकार में नैतिक जिम्मेदारी है नहीं, इसलिए ये इस्तीफा नहीं देगी। और लेकिन ये उम्मीद रखिए कि जो ये जेन-ज़ी है यही इन्हें उखाड़ के फेंकेगा। ये अपने हितों को यकीनन बर्बाद होते नहीं देख सकता है। ये उनके हितों को बर्बाद कर रहे थे। अभी तक ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके अपने को कहीं से बचाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब सीधा सवाल है और सीधा अटैक है उस युवा वर्ग पे जो अपने भविष्य के लिए परेशान है। यकीनन अगर युवा मैदान में आएगा तो ये भाजपा के पैर उखड़ना तय है, चाहे प्रधानमंत्री नहीं आ जाए, प्रधानमंत्री का कोई और आ जाए, लेकिन इस भाजपा का पैर ये जेन-ज़ी उखाड़ के रहेगा। सौरभ दुबे, नैतिकता शब्द जो है वो डिक्शनरी में है या नहीं है सरकार की? तो सूप चलनी बोले जिसमें 72 छेद। ये आजम खां वही है जिनकी पार्टी जो है नकल केंद्र बना करके, नकल करवा करके बच्चों को पास करवाने का काम करती थी। इनके मुंह से नैतिकता की बात तो बिल्कुल अच्छी नहीं होती। टीना करमवीर की कांग्रेस पार्टी वही है जिसके राजस्थान में लगातार पेपर लीक हो रहे थे और आज तक जो है कोई जांच एजेंसी नहीं बनाई, ना ही कोई वो जो लोग जांच करवा पाए। लगातार उसमें 10 से 12 जो है परीक्षाएं लीक हुई। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार जो है, पूरी सरकार, स्वयं प्रधानमंत्री इस मुद्दे को, अधिकारियों के ट्रांसफर को आप एक्शन मानते हैं? नहीं, अधिकारियों का ट्रांसफर क्या रूटीन ट्रांसफर हुआ है क्या? देखिए, आजम खां को तो कुछ पता नहीं है, यहाँ पर लोगों को पता नहीं है। ये रूटीन ट्रांसफर है क्या? नहीं, सबको पता ट्रांसफर हुआ है क्या? वो पूरा देश देख रहा है ना, इसीलिए तो सवाल हो रहा है। नहीं, ये कार्रवाई की गई है उनके ऊपर, बाकायदे कार्रवाई। अच्छा, ट्रांसफर करना एक कार्रवाई है। सस्पेंशन होता, बर्खास्तगी होती, या कम से कम जांच होने तक ये सवाल ही हो जाता। मकसूद भाई, जब जांच चलती है, सबसे पहले अगर किसी जांच चल रही है तो उसमें जो शीर्षस्थ अधिकारी है उनको इसलिए हटाया जाता है ताकि वो जांच को प्रभावित ना कर सके। तो उस जगह से हटे ना। जांच के अंदर अगर उनके नाम आते हैं तो उनको सस्पेंड भी किया जाएगा, बर्खास्त भी किया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। पहला स्टेप है ना, पहला स्टेप देख लेते, पहली नजर में ही देख लेते, जिम्मेदारी किसी की तो तय होती। देखिए, मैंने कहा, राजीव रंजन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इसकी पूरी सर्जरी करनी पड़ेगी, पूरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो नरेंद्र मोदी की सरकार, सर्जरी करने में विश्वास रखती है, मरहम पट्टी करने में विश्वास नहीं रखती है। पूरी तरह से सर्जरी होगी और सर्जरी के तहत पहली बार में इन दोनों शीर्षस्थ अधिकारियों को हटाया गया है। उसकी पहली सर्जरी वही लोग करेंगे
जिन्होंने ये पूरा फोड़ा बनाया है। आखिर अगर आपको सर्जरी करानी थी तो आप क्यों सिविल आईएएस ऑफिसर को क्यों लेके आए? क्यों आईएएस ऑफिसर को लेके आए? केंद्र बनाए जाते थे भाई साहब, माफियाओं को पाला जाता था, नकल माफियाओं को। टीना करमवीर का एक रिएक्शन इस पर। टीना करमवीर बहुत आराम से, बहुत केओस हो रहा है, वन बाय वन, प्लीज प्लीज प्लीज। नाउ टीना करमवीर। जी, बड़ी मछली बचा ली गई है। राजनीतिक जिम्मेदारी कुछ नहीं होती, फिर शिक्षा मंत्री क्यों बनाए जाते हैं? शिक्षा मंत्री का तो पद ही हटा दीजिए, खत्म कर दीजिए। शिक्षा मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, सारी जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी। तो शिक्षा मंत्री किस लिए बैठे हुए हैं गद्दी पर? यही तो है, हम इसलिए छात्र लानत भेज रहे हैं ना शिक्षा मंत्री को, कि लानत है ऐसे प्रधान शिक्षा मंत्री पर जो एक पेपर नहीं करा सकते और जिम्मेदारी भी लेने को तैयार नहीं है। और इस बार तो नॉन बायोलॉजिकल है, नाखून कटाने के बजाय नाखून रंग लिए हैं। नाखून रंग लिए हैं कि भाई हाँ पीआर कर दिया गया है कि सारी जिम्मेदारी अधिकारी लेंगे, राजनीतिक लोग जो है कोई जिम्मेदारी लेंगे नहीं। ऐसा पहली बार हो रहा है इस देश में, और ये विडंबना है इस देश के लिए कि जो है भ्रष्टाचार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन राजनीतिक लोग जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है किसी भी तरीके से। सारी जिम्मेदारी जो है विपक्ष, अधिकारी सब यही लेंगे। ये तो लोग जो है कुर्सी पर बैठे रहेंगे, जमे रहेंगे। तो कुर्सी से इतना मोह क्यों है? अभिषेक तिवारी तो है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उधर क्यों नहीं जाते हो? यही तो रजा साहब इन्हीं लोगों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कह के गए हैं कि आप लोगों से कुर्सी नहीं संभल रही है, उतर जाइए। कुछ नहीं है तो आपके बस का, ना छात्रों का हित आपके बस की है, ना राष्ट्र हित बस की है, कुछ नहीं है, ना इसमें महंगाई खत्म कर सकते आप लोग, कुछ करेंगे। अच्छा, मुझे अभिषेक तिवारी से भी जरा बात कर लेने दीजिए, थोड़ा टाइम मैनेज करने दीजिए मुझे। अभिषेक तिवारी से बात कर लेने दीजिए, बहुत देर से मेरे साथ। अभिषेक तिवारी,